नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नगर। दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट रिलीज हुई। आप सबने नाम सुना ही होगा, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026। दोस्तों, जब जब ये रिपोर्ट आती है, तब तक इंडिया में एक तनाव का माहौल बन जाता है कि हम इंडियन क्या बहुत दुखी है, क्योंकि हमारी रैंक इसमें बहुत नीचे जाती है। आज दोस्तों हम इस वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट का ए टू जेड जानेंगे। कौन इसको रिलीज करता है, क्या इंडिया की रैंक है और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, और क्या ये इंडिया की रैंक इतनी नीचे आई है, सही में वो जायज़ है क्या? कई बार इंडियन गवर्नमेंट ये आरोप लगाती है कि जो इनका रैंक देते हैं ना, वो कैलकुलेशन बहुत गलत होती है, बहुत गलत तरीके से इंडिया की रैंक नीचे दी जा रही है। तो आज इस सब के बारे में हम दोस्तों डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप न्यूज़ देखा, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026, फिनलैंड एंड अफगानिस्तान मेंटेन टॉप एंड बॉटम पोजीशन रिस्पेक्टिवली। तो दोस्तों जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 आई है, उसमें दोस्तों जो फिनलैंड है और अफगानिस्तान है, इसने अपने-अपने रैंक बरकरार रखी है। फिनलैंड पहले भी टॉप पर था, अभी भी टॉप पे है। अफगानिस्तान पहले सबसे नीचे था, लास्ट ईयर, अभी भी सबसे नीचे है, और इंडिया की रैंक में कुछ सुधार हुआ है। क्या हुआ वो हम आगे देखेंगे दोस्तों। सेकंड न्यूज़ पढ़िए आप। इंडिया रैंक्स 116 116वां इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026। थर्ड आप देखिए, साथ में दोस्तों इस रिपोर्ट में चिंता जताई है। क्या चिंता जताई है कि सोशल मीडिया का जो ओवर यूज कर रहे हैं। आजकल की आप जानते हो यंगस्टर जेन जी क्या करता है, सोशल मीडिया बहुत ज्यादा चला रहा है। तो इस सोशल मीडिया की वजह से क्या हो रहा है, इंडियन जो वर्ल्ड पब्लिक है, वर्ल्ड की जनता है, वो अनहैप्पी हो रही है दोस्तों। तो ये एक रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में एक चिंता जनाई गई है, ऐसा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट करता है। सबसे पहले तो देखो, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 इसको रिलीज कौन करता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है। हाल ही में न्यूज में रही, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 कौन रिलीज करता है। तो एक संस्थान है, बेसिकली देखो आप नाम पढ़ो, पब्लिश बाय वेल बीइंग रिसर्च सेंटर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड जो यूनिवर्सिटी है यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, उसका एक सेंटर है वेल बीइंग रिसर्च सेंटर। कई बार इसको कह देता है जो सेंटर ऑफ वेल बीइंग रिसर्च सेंटर एट ऑक्सफोर्ड। तो आप इसका नाम याद रखें दोस्तों, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक सेंटर है वेल बीइंग रिसर्च सेंटर। ये इसके द्वारा दोस्तों ये रिपोर्ट रिलीज की जाती है। लेकिन ये केवल अकेला जारी नहीं करता, कुछ संस्थाओं की हेल्प लेता है, इसको भी हमको ध्यान में रखना दोस्तों। एक तो ये हेल्प लेता है गैलप। आपने हो सकता है किसी ने गैलप का नाम सुना हो। गैलप देखो एक दोस्तों प्राइवेट कंपनी है, अमेरिका बेस्ड मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कंपनी है, अमेरिका में स्थित एक कंसल्टेंसी कंपनी है। ये काम क्या करती है कि बेसिकली सर्वे का काम करती है। देखो हैप्पीनेस रिपोर्ट जब हम आगे देखेंगे कि कैसे इसमें हैप्पीनेस का डेटा लिया जाता है, तब ये काम आएगा कि बेसिकली ये जो रिपोर्ट जारी होती है, ये सर्वे बेस्ड होती है। तो ये सर्वे का काम कौन करेगा? सर्वे का काम करता है दोस्तों गैलप। गैलप पूरी दुनिया में क्या इसके लोग हैं और ये सर्वे का काम करती है। तो दोस्तों जो ऑक्सफोर्ड सेंटर है, ये गैलप की मदद से, और साथ में एक यूनाइटेड नेशन की संस्था है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, यूएनएचसीएसएन। देखो इसलिए दोस्तों इस रिपोर्ट की इंपॉर्टेंस ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन भी शामिल है। इस रिपोर्ट को बनाने में कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन भी शामिल है। तो आप लोगों ने देखा कि जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है दोस्तों, इसको एक सेंटर जारी करता है, वेल बीइंग रिसर्च सेंटर, जो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में स्थित है, ब्रिटेन में। लेकिन ये मदद लेता है किसके लिए? सर्वे के लिए मदद लेता है गैलप की। गैलप क्या है? यूएस बेस्ड मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कंपनी है। साथ में दोस्तों ये यूएन की संस्था, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, यूएनएचडीएसएन की भी मदद लेता है। ये तीनों लोग मिलकर दोस्तों इस रिपोर्ट को रिलीज करते हैं। रिपोर्ट इज रिलीज एनुअली। ये रिपोर्ट दोस्तों हर साल जारी होती है। लास्ट ईयर आई थी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025, इस साल आई है 26, अगली बार आएगी 27। तो ये भी ध्यान रखना दोस्तों, कई बार जब एग्जाम में किसी को जटिल करना रहता है, तब वो 4 बिंदु दे देते हैं, उसमें एक डाल सकते हैं कि ये रिपोर्ट बाय एनुअल आती है, एनुअल आती है, ऐसा कुछ करके आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो सिंपल ऐसा आंसर है कि ये रिपोर्ट दोस्तों हर साल आती है, एनुअली आती है। अब सबसे बड़ी बात कि मेजर मेजर कैसे करती है भाई, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के नाम से स्पष्ट है। ये रिपोर्ट मेजर करती है हैप्पीनेस को, दुनिया में लोग कितना खुश है, तो कैसे मदद करती है और किस आधार पर रैंक देती है। भाई सबसे हैप्पी लोग कहाँ के हैं और सबसे कम हैप्पी लोग कहाँ के, ये किस आधार पर रैंकिंग करती है। तो सिंपल सा बात है दोस्तों, द रैंकिंग आर बेस्ड ऑन रेस्पॉन्स फ्रॉम अराउंड 1 लाख पीपल अक्रॉस 144 कंट्री। बेसिकली ये रिपोर्ट क्या करती है दोस्तों, ये 140 देशों में 1 लाख लोगों का डेटा लेती है। 140 देशों में 1 लाख लोगों के पास जाती है, उनसे रिस्पॉन्स लेती है, उनसे पूछती है कि आप कितना खुश हो, क्या आप दुखी हो या नहीं हो। तो बेसिकली देखो, इतनी बड़ी रिपोर्ट है, यही इसकी कमी है। इतनी बड़ी रिपोर्ट है जिसको दुनिया में इतना धूम मचती है, केवल 1 लाख लोग इस पर डेटा देते हैं। केवल 1 लाख लोगों का सर्वे होता है 140 देशों में। तो एक देश में 1000 लोग भी नहीं आए। भारत जैसे विशाल देशों में आप 1000 2000 लोगों से पूछ के कोई चीज की रैंक डिसाइड कर सकते हो क्या? तो ये सबसे बड़ी इसकी खामी है दोस्तों। ये इन 1 लाख लोगों से 140 देशों में क्या करेंगे, सर्वे करेंगे और इनसे रेस्पॉन्स लेंगे कि आप अपनी लाइफ को कैसा देखते हो, क्या आप खुशहाल हो नहीं हो। तो वेयर पार्टिसिपेंट्स रेट
देयर ओन लाइव ऑनेस्ट स्केल। अब उनसे फिर वो रैंक दिलाते हैं, 0 से लेकर 10 तक आप रैंक दो। 0 क्या सबसे बेकार, भाई मेरी तो ज़िंदगी बहुत ही बेकार है, और 10 मतलब बेस्ट, मैं बहुत खुश हूँ। तो 0 से लेकर 10 तक रैंक दिलाई जाती है। इसके बीच में कुछ भी हो सकता है, थोड़ा 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। तो ये एक स्कोर हर आदमी देता है। तो इस स्कोर की गणना के आधार पर पूरे देश की गणना करती है, उस आधार पर रैंक दी जाती है। अब जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 आई है, उसमें रैंक मैंने बताया, रैंक देखो, टॉप रैंक चेंज नहीं हुई। फिनलैंड बरकरार है। फिनलैंड पिछले बार भी नंबर 1 था, इस बार भी नंबर 1 है। सेकंड नंबर पर दोस्तों आइसलैंड आया है, थर्ड नंबर पर आया है डेनमार्क। तो आप नोटिस कर रहे होंगे, ये ज्यादातर कंट्री कौन सा कंट्री है? नॉर्डिक कंट्री। नॉर्डिक नॉर्डिक कंट्री कहते हैं ना, आप लोगों ने स्वीडन भी आ सकता है इसमें। तो ये दोस्तों ज्यादातर कंट्री जो दुनिया में सबसे खुशहाल है, वो नॉर्डिक कंट्री है। टॉप रैंक फिनलैंड की, सेकंड आइसलैंड की, थर्ड डेनमार्क है। इंडिया की रैंक दोस्तों 116वीं आई है। इंडिया की कितनी रैंक आई है? 116 आई है। और लास्ट ईयर दोस्तों जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 आई थी, उसमें इंडिया की रैंक 118 थी। तो आई, आप समझ रहे होंगे इंडिया की रैंक में 2 बिंदु का सुधार हुआ है। लास्ट साल हमारी रैंक 118 थी, इस बार 116 आई है। दोस्तों इंडिया का स्कोर रहा है 4.536, मतलब 0 से, मैंने बताया था 0 से 10 तक रैंक देनी रहती है, स्कोर देना रहता है। तो इंडिया में जो एवरेज स्कोर आया 4.536, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। और मैंने बताया लास्ट नंबर 147 पर। सबसे दुखी दुनिया में कौन है? सबसे खुशी कम खुश कौन है? तो है अफगानिस्तान की पीपल। समझ सकते हो, 20 साल से तो अमेरिका ने छिड़ा हुआ था, वहां के लोग क्या ही खुशहाल होंगे। तो ये दोस्तों ओवरऑल हमने इसको रैंकिंग देखी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिया, हैवी सोशल मीडिया यूजेज। सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा उपयोग, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, उसने क्या किया दोस्तों? इरोडेड पर्सनल वेल बीइंग अमंग यंग पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में दोस्तों जो यंग पीपल है, उसमें जो पर्सनल वेल बीइंग है, खुशी है, उस खुशी को कम किया है सोशल मीडिया के हेवी यूज ने। तो दोस्तों ये पूरा मैटर आज का था। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। हम जल्द मिलेंगे दोस्तों, तब तक थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।